हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेज में आप लोगों की बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथ की क्लास में जो मैं बता रहा था संख्या उसी के बारे में, लेकिन मैं आज क्वेश्चन ना बता करके जो अगले क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बनाने में जितने फार्मूले की यूज करेंगे उस फार्मूले के बारे में पहले देख लेते हैं, ताकि अगला क्वेश्चन भी देखने में बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अब पहला आज देखेंगे कि जो फार्मूला उसमें यूज होगा कौन कौन सी फार्मूला पर आधारित वो पूरा चैप्टर रहेगा या फिर अगला कुछ क्वेश्चन रहेगा, उसको देख लेते हैं। उसके बाद उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। अगर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। दोस्तों, आप अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला क्या है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये तो सभी को आप लोग जानते हो, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर दूसरा जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी 2ab। तो प्लस वाला में क्या होता है कि सभी प्लस के रूप में रहता है और माइनस वाला में माइनस के रूप में 2ab होता है। प्लस वाले जो होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर करें चाहे ए प्लस बी के होल क्यूब भी करेंगे, जैसे अगला भी फार्मूला देखेंगे तो वो भी रहता है, तो उसका भी सभी प्लस के रूप में रहता है, लेकिन माइनस वाला में सिर्फ माइनस रहता है। तो इसे याद करके रखें, और नहीं तो आप लोगों की तो 8वीं से 10वीं तक में आप लोगों ने याद ही कर रखे होंगे, लेकिन कुछ बेसिक फार्मूला है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब तो आप लोग को भी याद रहता है, जैसे अगला फार्मूला जो है इसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो तीसरा फार्मूला क्या है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? इसको अगर हल करेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस 2ab है। और ए माइनस बी के होल स्क्वायर जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2 गो हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर 2 गो हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये 2ab और माइनस 2ab ये दोनों कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। तो क्या हो जाएगा इसका? अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि 2 गो ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 गो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्योंकि ज़्यादा अगर आप पूरे फार्मूला को लिखेंगे फिर उसको काटेंगे तो ज़्यादा मेहनत पड़ेगा और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा है कि इसे डायरेक्ट याद करेंगे, और अगला जो क्वेश्चन अगर इस पर देता है तो देखेंगे कि कितनी आसानी से बहुत जल्द बना लेते हैं। तो अगला फार्मूला जो है वो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रखते हैं। अगर माइनस आगे में लगा हुआ तो इसके आगे माइनस लगाएंगे तो माइनस ये हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस में ये स्क्वायर रहेगा, प्लस में ये स्क्वायर रहेगा, कट जाएगा। फिर माइनस में ये स्क्वायर रहेगा और प्लस में ये स्क्वायर है तो ये भी कट जाएगा, और ये प्लस में 2ab है और यहाँ पर भी प्लस में 2ab है, तो 2ab और 2ab कितना हो जाएगा? 4ab।
तो दोस्तों इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग याद क्या रखेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के अगर होल स्क्वायर कहीं पर दे रखा है तो इसका मान डायरेक्ट हम लोग रख देंगे 4ab। लेकिन कैसे हुआ उसके बारे में भी मैंने समझा दिया। फिर अगला जो आता है, यह भी बहुत बार पूछा जाता है, इस पर भी जैसे हम लोग चैप्टर में देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो इसको क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में इसको लिखते हैं। फिर अगला जो ऐसे तो ये वाली सभी को बेसिकली पता ही रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। इसलिए मैं इसको बता दिया हूँ कि ताकि आप लोगों का और रिवीजन भी हो जाए, और जो नहीं जानते हैं उसको और अच्छी बात है कि वो देख लेंगे, थोड़ा रिवीजन भी उनको हो जाएगा। अगला जो आएगा तो ये प्लस बी के होल क्यूब के मान क्या होता है, ए क्यू होता है प्लस बी क्यू होता है, फिर प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ये सब फॉर्मूला को याद रखेंगे। ए प्लस बी के होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इंटू में ए प्लस बी होता है। और एक और इसी का होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर इतना हो गया। ये इसी को हल पूरा करते हैं तो इतना आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर। अगर इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा बी, फिर अगर इसको इससे गुना करते हैं तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी के होल क्यू अगर कहीं पर लिखा रहे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या इसी को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर अगला जो फॉर्मूला उसको देख लेते हैं। ये माइनस बी के होल क्यू, तो इसका मान जो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस नहीं, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस वाली है, प्लस वाले में सभी प्लस रहता था, लेकिन माइनस वाला जो संख्या माइनस में है अगर इसमें स्क्वायर के रूप में रहता तो ये प्लस में होता अगर स्क्वायर के रूप में करते तो, लेकिन माइनस के रूप में है तो, और जो ये संख्या विषम के रूप में है, विषम संख्या किसी भी पर पावर पे रहता है माइनस संख्या पे तो माइनस में ही रहेगा, लेकिन सम संख्या अगर पावर के रूप में रहता है तो वो हो जाता है प्लस के रूप में। तो ये हो जाएगा माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर हो जाएगा 3 माइनस में ए बी माइनस ए और बी हो जाएगा। तो ये माइनस बी के होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। इसको यह भी लिख सकते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस अगर माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो 3ab स्क्वायर। अब ऐसे भी माइनस किसका रखा जा रहा है तब हो रहा है माइनस, तो माइनस बी को रखा जाता था तभी तो यहाँ पे माइनस में आ रहा था ना। जैसे 3ab हो जाएगा तो माइनस को अगर बी में रखते हैं, माइनस बी अगर रखते हैं बी के जगह पे तो माइनस आता है, इसीलिए तो ये हो रहा है। अगर इसी में रखना चाहते तो रख करके देख लीजिएगा। जैसे फिर अगला जो फार्मूला है उसको बारे में भी देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसके बारे में देख लेते हैं। अगला 9वां नंबर 8वां नंबर होगा, सॉरी ये जो है कितने नंबर 8वां नंबर का है। 8वां नंबर में कौन सी फार्मूला होगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान
अगर पूछे डायरेक्ट कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी होता है और इंटू में ए स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पर प्लस में रहता तो यहाँ पे माइनस ए बी हो जाएगा, ए बी और फिर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का मान अगर पूछे तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। उसी तरह से अगर अगला पूछता है, जैसे 9 नंबर का अगला होगा, 9 नंबर में अगर देखते हैं तो कौन सी होगी, इसी का जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू का मान देखें, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर देखें, तो उसी तरह से अगर ए क्यू माइनस बी क्यू का मान अगर पूछे डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा। जब यहाँ पर माइनस देंगे तो यहाँ पे प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस ए बी और फिर स्क्वायर वाला तो सभी प्लस के रूप में ही रहेगा। कहीं पर अगर स्क्वायर है या फिर सम संख्या के रूप में अगर पावर कहीं पर भी देती है तो वह संख्या माइनस में कभी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। फिर अगला जो है कुछ और इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला उसके बारे में भी देख लेते हैं। 10वां नंबर फॉर्मूला का जो है, अगर दे रखता है कहीं पे देता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, क्वेश्चन में बता रहता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा, तो इसके बराबर होता है 3ab होता है। अगर कहीं पर दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, क्या दिया रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो अगर पूछेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना होगा, तो माइनस ये प्लस के 3ab रहेगा। ये जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना हो जाएगा, 3abc। उसी तरह से अगर ये दे रखता है जैसे कि 3abc बराबर देगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो वहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या मान रख लेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, ये सभी का मान जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट जो है उसके बारे में देख लेते हैं 11वां नंबर का, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अगर दिया हुआ तो इसके बराबर क्या होता है, कोई किसी अगर क्वेश्चन में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc दे रखा है, तो आपका जो ये हो जाएगा इसका मान जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अगर दिया हुआ तो इसका मान कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दोस्तों अगर आप लोग अगर आप लोग ये फॉर्मूला को याद रखते हैं तो अगला जो चैप्टर में जितनी भी क्वेश्चन है, संख्याएं जो चल रहा है उस संख्या में पूरी की पूरी क्वेश्चन को यही फॉर्मूला, इतना ही फॉर्मूला से बना सकते हैं। और इतना ज़्यादा भी तो नहीं है कि जो कि याद करने में भी दिक्कत होगा। आप लोगों को इसमें से अधिकतर पता भी होगा, जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बारे में आप लोगों को पता होगा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बारे में पता होगा। तो 2-4 फार्मूला जो है एक्स्ट्रा उसको आप लोग याद करें और याद करके रखिएगा, क्योंकि अगला जो हम लोग पढ़ेंगे जिसमें क्वेश्चन उसमें इसी का यूज करेंगे और वहाँ पे डायरेक्ट हम फार्मूला यूज करेंगे, ना कि उसको फार्मूला को
बताएंगे कि कैसे होगा, क्योंकि अब ये मैं डिस्कस कर दिया हूँ। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।